ये रिश्ता हमारा यीशु के साथ हमें और विश्वास और मजबूती देता। हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह में महफूज हैं। इस पृथ्वी में जो भी चिंताएं करने की ज़रूरत है, हमें उन चिंताओं को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरा भाई है, जो मेरा प्रेमी है, जो मुझे अपना मानता है, मेरा भाई होते हुए वो खुद प्रभु परमेश्वर सब कुछ है। वो हमारे लिए आया, हमें अपना बनाने के लिए, हमारे ऊपर पापों का दोष लगाने के लिए नहीं, अपना बनाने के लिए और अपनी सहिता से हमें धोने के लिए, अपने लहू से हमें उद्धार करने के लिए। प्रण ले कि आप प्रभु यीशु मसीह को और गहराई से जानोगे, उसके साथ पर्सनली अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनाओगे। और ये बहुत सरल है, और 2 सरल तरीके मैं आपको बताता हूँ। प्रेरितों के कार्य की पुस्तक 1 अध्याय और 17 आयत, और ये कहता है, When I saw him, I fell at his feet as dead. ये जॉन कह रहा है कि जब मैंने उसे देखा, मैं उसके पैर के सामने ऐसे गिर गया जैसे मैं मर गया हूँ। And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, वो अपने आप में समा नहीं पाया, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसकी महिमा, उसका स्थान कुछ नहीं था, क्योंकि अभी प्रभु यीशु मसीह अपने पूरे महिमा के साथ यूहन्ना के सामने प्रकट हुए और यूहन्ना को कहा, डरो नहीं। और एक बहुत सुंदर चीज उसने कही, Fear not, I am the first and the last. मैं सबसे पहला हूं, मैं सबसे आखिरी हूं, सबसे पहला सबसे आखिरी हूं। How wonderful! मतलब जो सब कुछ है इसी के बीच में है। अल्फा एंड ओमेगा, बिगिनिंग एंड द एंड। वो खुद का वर्णन इस तरीके से देता है, खुद का वर्णन इस तरीके से देता है कि मैं शुरुआत और अंत हूं। और ये चीज, ये रिश्ता हमारा यीशु के साथ हमें और विश्वास और मजबूती देता है कि हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह में महफूज हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में क्या हैं? महफूज हैं। We are protected. All that we may ever worry, we don't need to worry. इस पृथ्वी में जो भी चिंताएं करने की ज़रूरत है, हमें उन चिंताओं को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरा भाई है, जो मेरा प्रेमी है, जो मुझे अपना मानता है, मेरा भाई होते हुए वो खुद प्रभु परमेश्वर सब कुछ है। प्रेज गॉड। शुरुआत और अंत, अल्फा और ओमेगा। परमेश्वर हम सबसे कितना प्रेम करता है कि उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर है, उसे हमारे लिए भेजा। ये संभव हुआ कि हम उसे जान पाए। वो हमारे लिए आया, हमें अपना बनाने के लिए, हमारे ऊपर पापों का दोष लगाने के लिए नहीं, अपना बनाने के लिए और अपनी सहिता से हमें धोने के लिए, अपने लहू से हमें उद्धार करने के लिए। प्रेज गॉड। अपने विश्वास में खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाए और बलवंत बनाए। प्रेज गॉड।
ना डरे और प्रण ले कि आप प्रभु यीशु मसीह को और गहराई से जानोगे, उसे पर्सनली जानोगे, उसके साथ पर्सनली अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनाओगे। और ये बहुत सरल है, और 2 सरल तरीके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है प्रार्थना। प्रार्थना एक लिस्ट नहीं है कि अच्छा मुझे इन सब्जेक्ट्स के लिए प्रार्थना करना है, हालांकि कुछ लोग ऐसा करते हैं, बट प्रार्थना एक संगति है, एक आत्मा की संगति है। जब आप प्रभु से बातें करते हो, प्रभु की प्रशंसा करते हो, उसे महिमा देते हो, अपने जीवन के विषयों को उसके सामने रखते हो, जितना आप उसके साथ प्रार्थना में बिताएंगे, खासकर उसके साथ प्रशंसा की प्रार्थना में, जब आप प्रार्थना करते हो उसकी प्रशंसा करते हो, उसकी महिमा करते हो, इस तरीके से नहीं कि ओके परमेश्वर मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और उसके सामने रोने लगे कि मेरे को दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, आपको नहीं पता मेरे को चाहिए। इट इज़ नॉट अ फेलोशिप। इनफैक्ट जब कोई इस तरीके से लग जाता है प्रार्थना करने के लिए, उसको जवाब भी नहीं मिलता, क्योंकि वो विश्वास के द्वारा किया गया प्रार्थना नहीं है, वो अविश्वास से भरा हुआ प्रार्थना है कि उसे पता है कि कुछ भी मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा, परमेश्वर ही नहीं है, अब मैं बस रो रहा हूँ, अगर सुन ले। विश्वास परमेश्वर के वचन के ऊपर होता है, और वचन से आज हमने देखा कि वो हमारा उद्धार करता है, वो हमें अपना मानता है, वो हमें हमारी परवाह करता है। तो समय बिताएं उसके साथ प्रार्थना में, कंसल्टेशन में, उसकी प्रशंसा करते हुए। हम बाइबल से एक जगह देखते हैं कि चर्च के ऊपर सताव आया हुआ था और सब लोग एक साथ मिलके मिनिस्टर करने लगे, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने लगे, और उसी के बीच में परमेश्वर का वचन आया, जगह हिल गया और सब लोग हियाब के साथ वचन को बोलने लगे। दैट्स ब्यूटीफुल। उन्होंने प्रार्थना नहीं किया कि ओके हमें सताव से बचा लो, वो प्रशंसा कर रहे थे। इनफैक्ट पॉल साइलस एक साथ जेल में बैठ के स्तुति कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। जब आप परमेश्वर के प्रशंसा करते हुए समय बिताते हो, आप आत्मा से उसके साथ रिलेट करते हो, उसके साथ कम्युनिकेट करते हो, और इसी के साथ साथ आप उसे और बेहतर जान पाते हो। और जो और नेक्स्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, परमेश्वर के वचन में खुद को बढ़ाना। वचन का ज्ञान बहुत इम्पॉर्टेंट है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन है, उसकी बोली है, उसके द्वारा प्रेरित लिखे हुए टेक्स्ट्स हैं जो हमें आज दिए गए हैं, जो हम पवित्र आत्मा के द्वारा अध्ययन करते हैं। It is so beautiful, so wonderful. आप वचन के साथ समय बिताएं, वचन को मनन करते हुए, वचन को अध्ययन करते हुए। और इस तरीके के प्रोग्राम्स को जब आप देखते हो, सिर्फ देखते ही ना रहो, इनके नोट्स बनाओ और उसके बाद जाके इनको रिवाइज करें। वचन को स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू गेट क्लोज टू जीसस। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के और करीब जाना चाहते हैं, उसके वचन के करीब जाइए। और जब आप उसके वचन के करीब जाएंगे, आप पाएंगे कि आप खुद परमेश्वर के बहुत करीब हैं। आपका मित्र आपको फ़ोन करे या व्हाट्सएप करे या ईमेल करे, अगर SMS आया उसका या तो व्हाट्सएप आया उसका, इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्हाट्सएप के पीछे वो आपका मित्र नहीं है। माध्यम अलग अलग हो सकता है कभी वो फ़ोन करे, कभी वीडियो कॉल करे, कभी सिर्फ व्हाट्सएप में मैसेज कर दे, बट इसके पीछे वही है। इन द सेम मैनर परमेश्वर के वचन के पीछे खुद परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड,